हेलो गाइस। हमारा केमिस्ट्री सीरीज चल रहा है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैन मेड मटेरियल्स। ठीक है भाई साहब। आज हम लोग क्या देखेंगे? मैन मेड मटेरियल्स। देखो, मैन मतलब हम लोग ने बनाए हैं ऐसे मटेरियल। तो जैसे कि हम लोग सोप्स बनाए हैं, है ना। सोप्स आर द सॉल्ट्स फ्रॉम व्हेन बेसेस लाइक NaOH KOH रिएक्ट विद हायर फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होता है। तो हम लोग को ये पता ही है कि जब एसिड होता है उसके साथ जब बेस का रिएक्शन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है भाई? तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। और सॉल्ट के साथ क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर प्रोड्यूस होता है। हम्म, तो ये होती है बात। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे ही अगर इस एसिड की जगह फैटी एसिड लिया जाएगा, है ना, और ये बेस की जगह अगर तुम NaOH वगैरह ले लोगे तो तुम्हारा सोप, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, है ना, उस सॉल्ट से सोप का फॉर्मेशन होता है। एसिड की जगह फैटी एसिड ले लो और बेस की जगह जगह क्या ले लोगे? मान लो NaOH ले लिया। NaOH लिया तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा भाई साहब, उसको तुम बोल दोगे, क्या बोल दोगे उस सॉल्ट को? सोप। उसी सॉल्ट से बनते सोप जो हम मस्त लगाते हैं नहाने के टाइम। ठीक है। तो ये हो जाते हैं सोप के बारे में। फिर देखो, डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल और एराइल सल्फोनेट और सल्फेट। इट कैन फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर while सोप कैन नॉट। ठीक है, ये हो जाता है डिटर्जेंट और सोप के बीच में डिफरेंस, है ना। डिटर्जेंट क्या हो जाता है? सोप भी सोडियम सॉल्ट था, है ना। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट था सोप भी। तो ये भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, लेकिन सोप क्या था? फैटी एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉन्ग चेन एल्काइल और एराइल सल्फोनेट और सल्फेट। ठीक है। एल्काइल या तो एराइल सल्फोनेट और सल्फेट का जो लॉन्ग चेन होते हैं उससे ये बनेगा। और ये लीदर यानी क्या बोलते हैं, जब झाग झाग जो निकलते हैं ना, झाग, तो लेदर ये फॉर्मेशन हो जाएगा। हार्ड वाटर में भी ये फॉर्म कर देगा। हालांकि सोप जो है वो हार्ड वाटर में लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मिसल्स के बारे में। मिसल्स, ये spherical aggregation of soap or detergent molecules that trap oily or greasy dust inside them and clean clothes, है ना। जैसे क्लोथ वगैरह में तुम देखोगे कि ऑयल वगैरह भी गिर जाते हैं, तो सर्फ से अगर धो लोगे तो ऑयल क्लियर हो जाता है। क्यों? ये मिसल के कारण होता है। मिसल हो जाता है एक स्फेरिकल एग्रीगेशन, जिसके कारण क्या हो जाता है? ऑयल और ग्रीजी डस्ट जो है ट्रैप हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं हमारा कपड़े। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये नॉन शुगर कंपाउंड्स हो जाते हैं। बेनिफिशियल फॉर ओबेस एंड डायबिटिक पर्सन्स। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और ओबेस, मोटापा जिनको है, उन उन सब लोग, क्योंकि जी शुगर वगैरह खाएगा तो ज़्यादा ओबिसिटी हो जाएगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो नॉन शुगर कंपाउंड उन लोग को रिकमेंड किया जाता है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या होता है? बहुत लो कैलोरीज रहता है भाई। स्वीटनेस तो तगड़ी मिलेगी तुमको, लेकिन कैलोरी लो मिलेगा। जैसे एस्पार्टेम हो गया, सुक्रालोज हो गया, एलिटेम हो गया, सैकरिन हो गया, है ना। जो लोग का वो शुगर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, वो लोग देखे ना सैकरिन का टेबलेट लेते हैं। चाय ऐसे ही, चाय बिना चीनी का चाय बना लेते हैं, उसमें सैकरिन डाल के खा पीते हैं वो लोग, है ना। ये होता है।
ठीक है। तो ये हो जाता है भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो एस्पार्टेम को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे। और इसके अलावा जो है एलिटेम, एस्पार्टेम, एलिटेम है ना, सेकारिन, सुक्रालोज भी यूज किया जाता है। शुगर इज बेसिकली C12H22O11 है ना। शुगर जो होता है यानी सुक्रोज है ना, C12H22O11। फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड ओवर टाइम है ना। फूड प्रिजर्वेटिव क्या हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस हो जाता है दैट प्रिवेंट करता है फूड को ताकि वो स्पॉइल ना हो। कॉमन सॉल्ट फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। शुगर, शुगर यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। सोडियम बेंजोएट भी ये काम करते हैं। C6H5COONA है ना, बेंजीन रिंग में COONA रहेगा, देखो कैसे, ये बेंजीन रिंग हो जाता है भाई। O-Na+, ठीक है। तो ऐसे देखने को मिलता है। ये हो जाता है सोडियम बेंजोएट, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट यानी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये हो जाता है बेंजोइक एसिड। और C6H5COO- हो जाता है बेंजोएट। तो उसी में Na आ जाएगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाता है। ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। यूरिया हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, एनपीके। एनपीके वगैरह भी फर्टिलाइजर होते हैं, है ना। यूरिया फर्टिलाइजर होते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट भी फर्टिलाइजर होता है। ठीक है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये भी हो जाता है। ग्लास आर मेनली मेड अप ऑफ सिलिका, है ना। ग्लास जो होते हैं सिलिका से बना हुआ होता है। इज एन एमोरफस ट्रांसपेरेंट सॉलिड, है ना। ग्लास तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉलिड ही होगा। ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको क्या कह देते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहला जाता है ग्लास। ठीक है, ग्लास इज मेड अप ऑफ मेनली SiO2। और ग्लास जो होते हैं एमोरफस ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ग्लास का भी कई टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे एक हो जाता है सोडा और सॉफ्ट ग्लास। इट्स सोडियम कैल्शियम सिलिकेट Na2O CaO6SiO2 is the ordinary glass and used for making bottles, window paints, etc. जो नॉर्मल जो ग्लास होते हैं उसको हम बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉफ्ट ग्लास बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं सोडा ग्लास, है ना। तो उसमें होता है Na2O CaO6SiO2। ठीक है, Na2O CaO6SiO2 है ना। ये बॉटल बनाने में, विंडो पेन वगैरह बनाने में काम में आते हैं। एक हो जाता है पोटास ग्लास और हार्ड ग्लास, इज यूज फॉर मेकिंग केमिकल एपरेटस लाइक बीकर, फ्लास्क, फनल, ये सब इसे केमिकल एपरेटस बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम हार्ड ग्लास बोल देंगे और पोटास ग्लास बोल देंगे। इसको हम बीकर, फ्लास्क, फनल वगैरह केमिकल एपरेटस जो भी है वो बनाने में यूज करते हैं। क्रूब ग्लास बनाने में सीजियम ऑक्साइड का यूज होते हैं। और इट इज यूज फॉर स्पेक्टेकल्स एज इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, है ना। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोनो परेशानी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो क्रूब्स ग्लास अगर होगा तो सीजियम ऑक्साइड से बना हुआ होते हैं। और ये स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है भाई, स्पेक्टिकल्स में। ठीक है,
हम्म, और ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारा आंख में यूवी रेज नहीं पहुंचेगा। फिर जेना ग्लास आते हैं। जेना मतलब जिंक, समझ रहे हो। जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट इसमें रहते हैं। ठीक है। एंड एल्यूमिना भी रहते हैं। ठीक है। तो अगर जेना ग्लास होगा तो जिंक एंड बोरोन, बेरियम, सॉरी, जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट रहेगा, उसके साथ एल्यूमिना रहेगा। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कलाइंस, दैट्स व्हाई यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी बोटल्स फॉर कीपिंग एसिड्स एंड अल्कलाइंस। इसलिए जेना ग्लास का यूज किया जाता है। ये जिंक और बेरियम, बोरोसिलिकेट और उसके साथ एल्यूमिना, इससे बना हुआ होता है। फिर ग्लास लैमिनेट्स इज मेड बाय फिक्सिंग पॉलीमर शीट्स बिटवीन लेयर ऑफ ग्लास। समझ रहे हो, मतलब दोनों दोनों ग्लास का बीच में एक पॉलीमर शीट दे दे रहा है ना, इसको ग्लास लैमिनेट बोल रहा है। इट इज मेड बाय फिक्सिंग पॉलीमर शीट्स बिटवीन पॉलीमर शीट्स बिटवीन layers of glass. It is used to make windows and screens of cars, trains, aircrafts. समझ रहे हो, मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट, जो जहाँ पर ज़्यादा ही हार्ड होना पड़ेगा, उनमें ये सब यूज किया जाता है। विंडोर और स्क्रीन कार का, ट्रेन का, एयरक्राफ्ट का बनाने में ये यूज किया जाता है। स्पेशली मैन्युफैक्चर ग्लास, स्पेशली मैन्युफैक्चर ग्लास लेमिनेट्स आर यूज्ड एज बुलेट प्रूफ मटेरियल, है ना। और इस ऐसे ही ग्लास लेमिनेट को जब स्पेशल मैन्युफैक्चर किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। फ्लिंट ग्लास क्या हो जाते हैं, लेड ऑक्साइड रहते हैं, पीबीओ, यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंसेज प्रिज्म। कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जैसे कि लेंस प्रिज्म, ये बनाने में पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड का यूज होते हैं, और इसको हम बोल देते हैं फ्लिंट ग्लास। ठीक है। ये हो जाता है ग्लास के बारे में चर्चाएं। ठीक है, तो ग्लास का दोबारा देख लेंगे, फिर सीमेंट में जाएंगे, फिर पॉलीमर के बारे में थोड़ा बहुत देखना जरूरी हो जाएगा। चलो। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री जो है ना, ये रिलेटिवली इजियर है ना। पॉल्यूशन वगैरह है तो उतना ठीक है, इतना तो चल जाता है। ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो पोर्शन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा याद करने वाली होता है, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, याद करने वाली है, रटने वाली है ना। तो इसको आराम से, प्यार से, दुलार से इसको सीख लीजिएगा, है ना। ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालना नहीं है, चुपचाप ध्यान देना है बस। ठीक है भाई। चलो, तो हम लोग लगभग सारा ग्लास देख लिए हैं। सबसे पहले सोडा और सॉफ्ट ग्लास देखे। तो सोडा और सॉफ्ट ग्लास का मतलब ये हो जाता है, वहाँ पर Na2O रहते हैं, CO रहते हैं और 6SiO2 रहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल घर में बोतल, विंडो, ये सब बनाने में यूज करते हैं। फिर पोटास ग्लास यानी हार्ड ग्लास आ जाते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी में बीकर, फनल वगैरह में यूज करते हैं। प्रूफ ग्लास, प्रूफ ग्लास जो है, प्रूफ ग्लास का मतलब क्या हो जाता है, जो कि सीजियम ऑक्साइड से बना हुआ होते हैं। और ये क्रूब ग्लास हम लोग स्पेक्टिकल में यूज करते हैं, ये यूवी को चूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब जेना ग्लास मतलब जेना से जिंक याद करने के लिए मैंने बोला था। जिंक को बेरियम बोरोसिलिकेट रहेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम रहेगा, ये बहुत सख्त होता है, इसलिए इसको हम एसिड अल्कली रखने वाली ग्लास बनाने में ये यूज होता है। फिर ग्लास लेमिनेट मतलब दोनों ग्लास के बीच में पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन नहीं, पॉलीमर शीट एक्चुअली। तो ये ट्रेन, ब्रास, कार, एयरक्राफ्ट में ये यूज किया जाता है ना। बुलेट प्रूफ बनाने में यही ग्लास लैमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग फ्लिंट ग्लास भी देखें। फ्लिंट ग्लास कुछ नहीं है, पीबीओ है, लेड, लेड ऑक्साइड। ये कहाँ पर यूज होता है भाई, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास जो है लेड ऑक्साइड है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रिज्म, लेंस वगैरह बनाने में काम में आता है। फिर सीमेंट देख लो। सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, एल्यूमिना, है ना, MgO। जिप्सम डिक्रीजेज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है।
तो ये क्या क्या है यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4, तो इसका 4 कंपोनेंट है, याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा सीमेंट में तुमको देखने मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%। फिर सिलिका दे दो SiO2 20-25% दे दो। एल्यूमिनियम एल्यूमिना Al2O3 जो है ये भी दो, कितना दोगे 5 से 10% दे दो। MgO भी देना है, 2-3% MgO भी देना है। जिप्सम क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अरे यार इतना बड़ा काहे हो रहा है जी, क्या दिक्कत। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है जी। अरे बाप रे बाप। चलिए भाई, देखता हूँ। नहीं ये बड़ा ही होगा तो ठीक है, छोड़ो इसको। हाँ, तो जिप्सम जो है डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट को, है ना। जिप्सम ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है सेटिंग को। पॉलीमर द कंपाउंड ऑफ हाई मोलिकुलर मास मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर जोड़ जोड़ के पॉलीमर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीइथिलीन का हम बात करेंगे तो मोनोमर हो जाएगा इथिलीन। पॉलीथीन का यूज तो तुम लोग को पता ही होगा, खिलौना बनाने में काम आता है, पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है। पीवीसी में क्या रहता है, विनाइल क्लोराइड। ये जो हम रेनकोट पहनते हैं ये पीवीसी है ना। हाउस पाइप जो यूज करते हैं ये भी पीवीसी है। फिर क्या हो जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। इसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन इसका मोनोमर होते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है। नॉन स्टिक यूटेंसिल, गास्केट वगैरह में यूज किया जाता है ना। नॉन स्टिक यूटेंसिल गास्केट वगैरह में। और एक होता है बेकलाइट, इसमें फॉर्मल्डिहाइड प्लस फेनॉल रहते हैं। ठीक है, पॉलीमर का नाम क्या है जी, बेकलाइट। इसमें क्या रहता है जी, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फेनॉल। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ मेटल यूटेंसिल, ये सब में बेकलाइट का यूज किया जाता है। ड्रग्स और केमिकल्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, अब कई तरीके का ड्रग्स होता है वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, इतना तक वो रिवाइज कर लिया जाए। चलो देखो, मैं इसको बार बार पढ़ाऊंगा, आप लोग को बार बार दोहराऊंगा। आधा मतलब अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, पूरा एक बार बोल देता हूँ, फिर एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करा के छोड़ देता हूँ। लेकिन इस चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसको बार बार बोल बोल के याद में लाना होगा। तो दोहराना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो, ताकि तुम्हारा मतलब एकदम ये आम बात हो जाए तुम्हारे लिए। तो हम लोग सोडा और सॉफ्ट ग्लास की शुरुआत किए थे भाई। सोडा और सॉफ्ट ग्लास का मतलब ये हो जाएगा Na2O CaO6SiO2। और ये हम घर में विंडो पेंट बॉटल वगैरह में यूज करते हैं। फिर आ जाता है पोटस ग्लास, इसको हार्ड ग्लास भी कहते हैं। इसमें इसको हम यूज करते हैं केमिकल एपरेटस, बीकर, फ्लास्क, फनल वगैरह में। सीजीआई ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग प्रूफ ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको चश्मा बनाने में काम आता है, इससे यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। जेना ग्लास का इस्तेमाल हम लोग काहे करते हैं, जेना ग्लास का हम इस्तेमाल जिंक जो है और बेरियम, क्या बोलते हैं, बोरोसिलिकेट, है ना। जिंक और बेरियम, बोरोसिलिकेट और एल्यूमिना, ये सब से ये बना होता है, ये बहुत सख्त होता है। इसलिए हम इसको एसिड एल्कलाइन वगैरह रखने में बहुत ये फायदेमंद होते हैं। ग्लास लेमिनेट मतलब दो ग्लास के बीच में क्या रहेगा, पॉलीमर शीट रहेगा। तो इसको हम कार वगैरह, ट्रेन, एरोप्लेन का विंडो बनाने में काम में आते हैं। कई बार बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। फ्लिंट ग्लास का मतलब क्या होता है, पीबीओ लेड ऑक्साइड से बना हुआ होता है। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रिज्म कह लो, या तो लेंस वगैरह बनाने में फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुमको मैं दिखाऊंगा सीमेंट। ये बहुत कॉमन है, इम्पोर्टेंट भी है।
तो इसलिए मैं इसको अच्छे से दिखा रहा हूँ। सीमेंट, हालांकि पढ़ा नहीं जा रहा होगा मेरा राइटिंग, फिर भी झेलते हुए थोड़ा देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, सीमेंट है तो सबसे पहले तुम कैल्शियम ऑक्साइड को याद करना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं भूलना है। हालांकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। Al2O3 होता है, Al2O3 होता है, Al2O3 बिल्कुल हो जाएगा। और उसके साथ क्या हो जाएगा, और जो हो जाएगा SiO2 आ जाएगा। CO का जो परसेंटेज हो जाएगा 50 से 60। SiO2 हो जाएगा 20-25। Al2O3 हो जाएगा 5 से 10। MgO हो जाएगा 2-3। ठीक है, इतना ही याद रखना है। और जिप्सम जो है सीमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि जिप्सम सेटिंग को घटा देता है। पॉलीइथिलीन में जो मोनोमर हो जाएगा इथिलीन हो जाएगा। पॉलीइथिलीन कहाँ हम यूज करते हैं भाई, पैकेटिंग में यूज करते हैं, टॉय वगैरह में यूज करते हैं। पीवीसी में मोनोमर हो जाता है विनाइल क्लोराइड, जो कि हम रेनकोट बनाने में यूज करते हैं, जो भी हम पाइप्स घरेलू पाइप जो है वो बनाने में यूज करते हैं। टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉली टेट्रा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और मोनोमर यूनिट हो जाएगा टेट्राफ्लोरो इथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई हम लोग, टेफ्लॉन का यूज कहाँ पर किया जाता है, नॉन स्टिक में किया जाता है, गैस्केट में किया जाता है, ठीक है। और बैकेलाइट जो है वो प्रेशर कुकर का हैंडल देखना, एक प्लास्टिक टाइप का होता है, वो बनाने में, स्विच वगैरह बनाने में बैकेलाइट का यूज किया जाता है। बैकेलाइट में फॉर्मल्डिहाइड रहते हैं, उसके साथ मोनोमर के तौर पे फिनॉल रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ड्रग वगैरह। ड्रग आर द केमिकल्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जैसे कि एनाल्जेसिक मतलब पेन रिड्यूस करने के लिए, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन वगैरह हम यूज करते हैं, है ना, ताकि पेन कम हो जाए। इसके लिए हम एस्पिरिन लेते हैं, इसके लिए हम पैरासीटामोल लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं। एंटीपायरेटिक्स मतलब रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर, इसमें भी पैरासीटामोल आ जाएगा, इसमें भी एस्पिरिन आ जाएगा, है ना। इस इसके साथ इसमें क्या आ जाएगा, फेनासिटीन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स में भी एनाल्जेसिक माने कई सारे एनाल्जेसिक जो है वो भी एंटीपायरेटिक्स में आ जाता है, क्योंकि एंटीपायरेटिक्स का काम होता है बॉडी टेम्परेचर को घटा देना। तो ये काम पैरासीटामोल करते हैं, ये काम एस्पिरिन करते हैं, है ना। कई बार एनाल्जिन करते हैं, एनाल्जिन करते हैं, नोवाल्जिन करते हैं, नोवाल्जिन। कई बार फेनासेटिन करते हैं। कौन करते हैं, फेनासेटिन। Antibiotics are obtained from microorganisms. These are used to treatment infections. These are used to treat infections because of their low toxicity for humans. इन्फेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, वो ह्यूमन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होगा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको जरूर किल कर देगा। जैसे पेनिसिलिन हो जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम हो जाते हैं, है ना। पेनिसिलिन भी नैरो स्पेक्ट्रम, एम्पिसिलिन भी नैरो स्पेक्ट्रम। वही ऑफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। ऑफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो में कौन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन,
पेनिसिलिन। जितना सिलिन देखने को मिलेगा उतना नॉन स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। एंटी मलेरिया क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन पेस्टिसाइड ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म दैट हार्म द क्रॉप, है ना। देयर पेस्टिसाइड में काफी अलग अलग देखने को मिलता है। इंसेक्टिसाइड जो कीड़ मकोड़ों को मार देते हैं क्रॉप में, डीडीटी, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, गैमाक्सिन, डीडीटी गैमाक्सिन ये सब हो जाता है ना। एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो जाता है। फंगिसाइड में बोरेक्स मिक्सचर तुमको देखने को मिल जाएगा। हर्बिसाइड में बेंजिप्राम, बेंजाडॉक्स ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। हर्बिसाइड में क्या देखने को मिलेगा? बेंजाडॉक्स देखने को मिल जाएगा, बेंजिप्राम देखने को मिलेगा। रोडेंटिसाइड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम दोबारा रिवाइज करेंगे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर, इसमें एस्पिरिन आ जाते हैं, इसमें पैरासिटामोल आ जाते हैं, मॉर्फिन आ जाते हैं। फिर आ जाता है एंटीपायरेटिक्स, मतलब जो फीवर को या अपनी बढ़ा हुआ टेम्परेचर को घटा देता है, इसको हम बोल देते हैं एंटी एंटीपायरेटिक्स। इसमें पैरासिटामोल आ जाएगा, है ना। इसमें एस्पिरिन भी आ जाएगा। इसमें तुम्हारा एनाल्जीन आ जाएगा, नोवाल्जीन आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फेनेथ्रीन, है ना। सॉरी सॉरी, फेनासेटिन, फेनासेटिन। एंटीबायोटिक्स में तुमको मिल जाएगा पेनिसिलिन, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा। एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन ये सब नैरो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। पेनिसिलिन डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तुमको देखने को मिल जाएगा क्या? क्लोरामफेनिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अफ्लोक्सासिन, अफ्लोक्सासिन देखने को मिल जाएगा। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। एंटी मलेरियल में क्लोरोक्विनोन। पेस्टिसाइड के अंदर चार टाइप हो सकते हैं कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए। इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी, गामाक्सिन हो जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो जाते हैं, है ना। इंसेक्टिसाइड के बाद से हम लोग क्या देखेंगे? फंगिसाइड, फंगस को मारने के लिए बोडेक्स मिक्सचर। फिर क्या हो जाते हैं? वीडिसाइड या हार्बिसाइड कह लो। इसमें क्या आ जाते हैं? बेंजोप्रिन, है ना। रोडेंटिसाइड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, बेंजाडॉक्स, बेंजीप्राम ये सब आ जाते हैं। रोडेंटिसाइड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आ जाते हैं। ठीक है। कोनो प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम दोस्तों? चलो, तो लगभग हम देख लिए सब कुछ, अब तुरंत रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज मैन मेड मटेरियल्स, या तो ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले सोप से शुरुआत करते हैं। सोप कुछ नहीं होता, एक सॉल्ट होता है बेस और एसिड का। जहाँ पर एसिड हो जाता है फैटी एसिड, बेस हो जाता है एनएच केविच, कुछ भी कह लो। वही डिटर्जेंट में भी सेम रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सोप में जैसे फैटी एसिड के साथ रिएक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है एल्काइल और एल्काइल और एराइल, एल्काइल और एलाइल सल्फोनेट और सल्फेट, है ना। उसके साथ किसका रिएक्शन देखने को मिलता है? सोडियम और पोटेशियम, है ना। मतलब सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जाहिर सी बात है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, है ना। एल्काइल और एलाइल सल्फेट और सल्फोनेट का, है ना। तो ये तगड़ा लेदर फॉर्मेशन करता है हार्ड वाटर के साथ। हालांकि सोप हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता है। मिसेल हो जाता है स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। वो क्या कर लेता है? ऑयल और ग्रिजिड डस्ट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्लोथ क्लीन हो जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर को हम नॉन शुगर कंपाउंड बोलते हैं। ओबेसिटी जिनको है, डायबिटिक पर्सन के लिए अच्छा है। इसमें लो कैलोरी होते हैं और लेकिन स्वीटनेस भरपूर होते हैं।
एस्पार्टेम होते हैं ऐसे, है ना। सैकरिन देखने को मिलता है, एस्पार्टेम, सुक्रालोज देखने को मिलता है, एलिटेम, एस्पार्टेम, एलिटेम, सैकरिन, सुक्रालोज। शुगर का मतलब क्या हो जाता है, सुक्रोज, C12H22O11, C12H22O11। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या क्या आ जाएगा, कॉमन सॉल्ट आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का फार्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, बेंजोएट मतलब, सोडियम बेंजोएट मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर COONA, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजर में यूरिया, केमिकल नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, NPK वगैरह देखने को मिलते हैं। ग्लास सिलिका से बना हुआ होते हैं, ग्लास एमोरफस होते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं, इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। ग्लास कई तरीके का होता है, सोडा और सॉफ्ट ग्लास होता है जिसमें Na2O CaO6 एसिड देखने को मिलता है, ये ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं। बॉटल बनाने में, विंडो पेंट बनाने में यूज होते हैं। पोटास ग्लास को हार्ड ग्लास कहते हैं, है ना। केमिकल एपरेटस यानी बीकर, फ्लास्क, फनल वगैरह बनाने में काम में आते हैं। क्रू ग्लास सीजियम ऑक्साइड से बना हुआ होते हैं, जो कि स्पेक्टेकल बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जेना ग्लास, ये जिंक और बेरियम, बोरोसिलिकेट और एल्यूमिना से बना हुआ है, तो तगड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कलाइन, इसलिए हम लेबोरेटरी में एसिड अल्कलाइन रखने में इसको यूज करते हैं। वहीं ग्लास लेमिनेट में हम पॉलीमर को फिक्स कर देते हैं ग्लास का बीच में, है ना। तो ये कार, ट्रेन, एयरक्राफ्ट का विंडो बनाने में काम में आते हैं। बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में काम आते हैं। फ्लीट ग्लास जो कि लेड ऑक्साइड PbO से बना हुआ होते हैं, ये लेंस प्रिज्म बनाने में काम में आते हैं। फिर हम लोग सीमेंट देखें, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड मेनली होते हैं 50 से 60%, सिलिका देखने को मिलता है 25 से 20%, एल्यूमिना देखने को मिलता है आपका लगभग मान लो 5-10%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 2-3%। जिप्सम डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ सेटिंग इन सीमेंट। पॉलीमर मतलब कंपाउंड ऑफ हाई मोलिकुलर मास मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम मोनोमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन में, पॉलीइथिलीन में इथिलीन मोनोमर होता है, ये टॉय और पैकेजिंग मटेरियल बनाने में काम आते हैं। PVC में विनाइल क्लोराइड होता है मोनोमर, ये रेनकोट हाउस पाइप बनाने में काम आते हैं। टेफ्लॉन मतलब होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, इसका मोनोमर होता है टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, ये नॉन स्टिक यूटेंसिल गैस्केट बनाने में काम आते हैं। बकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, ये इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल और मेटल यूटेंसिल बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। फिर देखो ड्रग, ये केमिकल होता है जो कि डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि एनाल्जेसिक में आ जाते हैं, एनाल्जेसिक का काम होता है पेन रिड्यूस करना, इसमें एस्पिरिन आ जाता है, इसमें पैरास्टामोल आ जाते हैं, इसमें मॉर्फिन आ जाते हैं। एंटीबायोटिक मतलब रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, है ना, इसमें पैरास्टामोल काम करते हैं, एस्पिरिन काम करते हैं, एनाल्जिन काम करते हैं, नोवाल्जिन काम करते हैं, और कौन काम करते हैं इसमें, फेनासेटिन काम करते हैं, ठीक है। Antibiotic are obtained from microorganisms. These are used to treat infection because of their low toxicity for humans. पेनिसिलिन हो जाता है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था। एम्पिसिलिन हो जाते हैं, एमोक्सिसिलिन, ये सब नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। वही ऑफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। एंटी मलेरियल क्या हो जाएगा, क्लोरोक्वीन। पेस्टिसाइड मतलब डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म दैट हार्म द क्रॉप, ये कैसे कैसे हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है DDT, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, गैमाक्सिन। फंगिसाइड में बोराक्स हो जाएगा। हर्बिसाइड में कौन हो जाएगा, बेंजाडॉक्स, बेंजिप्राम हो जाएगा। रोडेंटिसाइड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगा केमिस्ट्री में, और उसी के साथ ये हमारा केमिस्ट्री सीरीज खत्म होगा। तो लास्ट वीडियो हमारा बनेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके लिए आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग स्टे ट्यून्ड इन जीके वेंडर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को हो सके तो एक लाइक कर दीजिए, है ना, इससे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और लास्ट तक देखे हो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और इसको और एक बार हो सके तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं एक और बार आप लोग को रटवा सकते हैं, लेकिन फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे बढ़िया है आप दोबारा देख लेना। जिसको याद अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा वीडियो देखना, तो ठीक है। तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।
थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, राधे राधे।